तर्जयति परं ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव की 1000 वर्ष पहले की कृति है। अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे ये जितने भी पाप है वो हिंसा ही है, और हिंसक और हिंसा का फल इनको जानो और जानकर शक्ति प्रमाण त्याग करो। इनको शक्ति प्रमाण त्याग क्यों करें तो कहते हिंसा का फल दुख है, और यह जीव दुख चाहता नहीं, सुख चाहता है, और जिससे दुख होता है ऐसी हिंसा हमें समझकर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्वभाव से इसे दुख अच्छा नहीं लगता है। और हिंसा का फल दुख क्यों है? क्योंकि जब जब हिंसा होती है परद्रव्य की, उस समय में स्वद्रव्य का भी घात होता है। क्योंकि परद्रव्य की हिंसा करते वक्त तीव्र कषाय के परिणाम आते ही है जीव को। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा उसकी बिना पर का होगा ही नहीं, और पर का मान लो घात होए न होए, स्व के तीव्र कषाय के परिणाम से आकुलता तीव्र होती है और दुख का वेदन होता है। अपने भाव प्राणों का पीड़न होता है, घात होता है। भाव प्राण मतलब शुद्धोपयोग, मतलब अनाकुल अवस्था, उसका अभाव होना ही दुख है। वो कहते जिसे नहीं चाहिए उसे छोड़ना चाहिए। तो हिंसा का फल जीव को दुख चाहिए नहीं, हिंसा के फल में दुख मिलता है। हिंसा का फल हिंसा करने से मिलता है। हिंसा हिंसकी होती है और हिंसा करने वाला हिंसक होता है, इसलिए इनको जानना चाहिए। अब कहाँ से जाने तो बोलते आगम से जाने। सब आगम से क्यों जाने? क्योंकि हमारी छद्मस्त अवस्था में सामर्थ्य नहीं है बिना आगम के आधार से हम जान पाए। मान लो हमारे पास आगम नहीं रहती है, ऐसे बहुत सारे जीव है चाइना वाइना में, उनको आगम है ही नहीं उनके पास में, उनको पता ही नहीं निगोद जीव क्या होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। जो अग्नि आंखों से दिख रहे वो किसी का शरीर है, जो पानी आंखों से दिख रहा है वो किसी का शरीर है, जल का एक जीव का। जो हवा चल रही है वो जीव का शरीर है, वायु का है जीव का। जो मिट्टी आदि दिख रही है वो पृथ्वी का एक जीव का शरीर है। जो हम सब्जी आदि मार्केट से लाते हैं, सुधारते हैं, खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो सब्जी किसी जीव का शरीर है, ये उसे पता ही नहीं। तो वहाँ हिंसा होती है, उसे ज्ञान ही नहीं होगा, और उस हिंसा से मुझे दुख होगा, तो मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है, तो उसको घटाना चाहिए। ये उसी उपाय कहाँ से छूटे, मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी, जानना बहुत जरूरी है। जीव राशि कहाँ है, कैसे होता है, स्वजीव क्या है, परजीव क्या है, स्वजीव का प्राण पीड़न कैसे होता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे बीपी आदि बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? निमित्त नैमित्तिक संबंध, हमारे द्रव्य प्राणों का भी पीड़न होता है। ये सब चीजें कहते अच्छी तरह से जानो। जानकर मेरे लिए दुखदायी है ऐसा निर्णय होगा, समझदार जी उसे करेगा नहीं, या तो घटाने का प्रयास करेगा। अभी तुरंत सब छूटेगा जरूरी नहीं, निचली भूमिका है, बट ज्ञान और श्रद्धा ठीक होने से उतने प्रमाण में अपराध बुद्धि रहेगी, छूटने का प्रयास चलता रहेगा। प्रकरण चल रहा था, इन सबको जानना चाहिए। क्योंकि इसी टोटर में जी सब कहते ना, इसे दुख अच्छा नहीं लगता है, दुख दूर करने का उपाय करता है, बट इसका उपाय झूठा है। क्योंकि उपाय दुख दूर करने का परद्रव्य में करता है, क्रोध आदि करके करता है, लोभ आदि करके करता है, हिंसा करके करता है, इसका उपाय झूठा, इसलिए उपाय नहीं हो पाता है। तो क्योंकि एक हिंसा ही सब पाप है, तो चर्चा करके आ गए थे। तो यहाँ पे ये जो निगोद आदि जीव, इतने अनंत जीव राशि है, अनादिकाल से किसी संसार में कहते हैं, नित्य निगोद किति कहते हैं, समूर्छन किसे कहते हैं, बिना माता पिता के कैसे उत्पन्न होते, ये पूरी चर्चा आगम में, इसे अच्छे से जानना चाहिए, जिज्ञासा से जानना चाहिए। क्योंकि ये जान के हम फिर छोड़ने का प्रयास करेंगे। हमने थोड़ा सा प्रकरण ये चालू किया था कि 4 प्रकार की हिंसा की थी हमने।
उल्टे क्रम से बोलता हूँ, संकल्प हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा। उसमें से संकल्पी हिंसा तो सामान्यतः जैनी करता ही नहीं है, बुद्धिपूर्वक किसको मारने का भाव नहीं करता है। कभी आ जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेता है कि हमने ठीक नहीं किया, किसी को मारने का हमें तो भाव आना चाहिए, किसको पीड़ा देने का संकल्प पूर्वक तो करता नहीं है। विरोधी हिंसा भी भूमिका अनुसार नहीं छूटेगी, क्योंकि भूमिका ही ऐसी निचली है गृहस्थ आदि की, श्रावक की, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उद्योगी हिंसा में शक्ति प्रमाण जो ज़्यादा पाप के कुछ होंगे तो उसको घटा सकते हैं क्या, दूसरा कम पाप वाला कर सकते हैं क्या, ये वो ऑप्शन अवेलेबल है क्या, तो विचार करता है व्यापार आदि में। वो अपनी चर्चा हो गई थी। उसके बाद में आरंभी हिंसा जो घर गृहस्थी में मुख्यतः से भोजन के संदर्भ में चलती, मुख्यतः से, क्योंकि सब कुछ हम भोजन के लिए करते। हर रोज वस्त्र खरीदते नहीं, हर रोज घर बनाते नहीं। घर एक बार बन गया 10, 20, 50 साल तो कोई चिंता नहीं रहती सामान्यतः। वस्त्र साल 2 साल में खरीद लिए हो गए का, और भोजन तो सुबह भी चाहिए, दोपहर को भी चाहिए और शाम को भी चाहिए, कम से कम 2 या 3 बार तो चाहिए। तो उसके लिए बहुत हिंसा होती है। तो अपना प्रकरण ये चल रहा था कि वो कह रहे हैं जो मर्यादा के बाहर वाले जो पदार्थ है वह अभक्ष्य है। मतलब नहीं, भक्ष्य मतलब खाने योग्य, ग्रहण करने योग्य जीव के। क्यों? क्योंकि उसमें तीव्र हिंसा होती है। तीव्र हिंसा में वो उसका फल दुख रूप होगा, इसलिए वो करने योग्य नहीं। तो कौन से ऐसी उसमें त्रस आदि उत्पन्न होते हैं, और त्रस के घात से तीव्र हिंसा होती। क्योंकि जैसे थोड़े समय पहले कहा था, छने हुए जल के 1 लाख कलश या घड़े ढोले, उसमें जितने जल कई जीव की हिंसा होगी उतनी हिंसा 1-2 इंद्रिय की जीव को मारने से होती, क्योंकि इतना दुर्लभ है 2 इंद्रिय का भोग पाना, त्रस की पर्याय पाना बड़ा दुर्लभ है, सामान्य ऐसा ही है। तो इसीलिए वो कहते हैं त्रस राशि इसमें पड़ी रहती है काल मर्यादा होने के बाद में। किसमें? तो हमने देखे थे पीसे हुए आटे, पीसे हुए नमक, मसाले या नमक आदि, दूध आदि, इसमें हम देखे थे उनकी मर्यादा क्या है। अब कोई कहेगा सब ये मर्यादा क्यों माने, तो ये आगम में है। आगम का कथन क्यों माने, तो हर जगह वही तर्क लगाना, जिनके 6 द्रव्य 7 तत्व त्रिकाली आत्मा का स्वरूप सही है, उनका ये भी स्वरूप सही है, वो इसमें क्यों छल करेंगे। तो ये एकदम सही है। हम नहीं पाल पाए फिर भी श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान कह रहे, अगर ये श्रद्धा भी नहीं रखे, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना थोड़ी चलता है। 48 मिनट में कहाँ से जीव उत्पन्न हो जाएंगे और कहाँ आंखों से दिख नहीं रहे, ऐसा करते हैं तो हमें अवर्णवाद का दोष लगता है। अवर्णवाद मतलब दर्शन मोहनी का आश्रय होता है। दर्शन मोहनी का आश्रय तो अपने अन्य 363 मत को हो ही रहे, अगर वो सर्वज्ञ की आज्ञा को नहीं मान रहे। पर हम सर्वज्ञ के शासन में रह के हम कहते नहीं ऐसा नहीं, मतलब एक शरीर में अनंत निगोदी जीव कहे, हमें वो मानना ही। सब क्यों माने? क्षेत्र में 7 तत्व की परीक्षा कर लो, वहां निर्णय कर लो, स्वपर की देवगुरु शास्त्र की वो सही है, ये सही मानो। तो ये उसमें चर्चा का विषय चल रहा था। तो अभी कुछ भक्ष्य पदार्थों की मर्यादा देख लेते हैं, फिर सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं, अप्रतिष्ठित, वो भी हमारी चर्चा हो गई थी। जिसके आधार से निगोदी जीव है वह सप्रतिष्ठित है। वो भी निगोदी कौन से? बादर वाला। सूक्ष्म नाम कर्म 8 कर्म है, उसमें एक नाम कर्म है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां है, उसमें एक सूक्ष्म नाम कर्म और एक बादर नाम कर्म है। सूक्ष्म नाम कर्म जिसका होता है जो रुकने से रुकते नहीं, मारने से मरते नहीं, वो तो पूरे 3 लोक में फैले, उनका तो हम कुछ कर सकते नहीं और उसमें कोई पॉसिबल भी नहीं हमारा। बट बादर किसी के आधार से रहते, मारने से मरचे आदि है, क्योंकि मनुष्य और तीर्यंश 2 शोकक्रम आयु वाले। शोकक्रम मतलब कुछ उपक्रम लगने से उनकी आयु का घात हो सकता है, कदरी घात जिसे कहते हैं। तो इसलिए ये जो 10 प्राणों की पीड़ा होती है तीर्यंश को और मनुष्य को, इसी अपेक्षा से कही है। मैं क्या कह रहा था, तो यहाँ पे वो निगोदी जीव जो होते हैं वो बादर निगोदी, बादर जो जीव होते हैं वो किसी के आश्रय से रहते हैं। तो वो आश्रय में अगर वहाँ जीव है बादर वाले और उसको हम हनन करेंगे, पीड़ा देंगे, तो हमें पाप का बंधन होगा। अनर्गल प्रवृत्ति करेंगे तो, अनर्गल का अर्थ पंडित सुशील जी साहब अच्छा कह रहे थे, अन मतलब नहीं, अर्गल मतलब अटका। जैसे दरवाजे को अर्गल लगाया जाता है,
अटकता है ताकि वो बंद न हो जाए, बंधा रहे ऐसा। तो जिसे अर्गल मतलब अटका भी नहीं, स्वच्छंद है वो अनर्गल। तो वो अनर्गल में हमने वो पीड़ा की तो बोलते तुमने ज्ञान क्यों, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुमने ज्ञान करना चाहिए था कि इस वस्तु में जीव राशि है, इस वस्तु में नहीं है, इसमें ज़्यादा हिंसा, इसमें कम हिंसा है, विचार करके तुमने बचने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी निचली भूमिका में तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुनिराज को छठवें गुण स्थान तक ये विकल्प आता है, तभी वो अहिंसा महाव्रत का पालन कर पाते। अगर वो कहे जीव कुछ होती ही नहीं, कोई मरता ही नहीं, सभी जीव हमारे अनादि अनंत से, ऐसा करके फिर वो 4 हाथ जमीन देखने की आवश्यकता ही नहीं उनको। फिर भी देखते हो वस्तु रखते वक्त, उठाते वक्त इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम मन वचन काय से गुप्त नहीं है तो ये सब हमें करना ही, भूमिका अनुसार ये करना ही पड़ेगा। मुनिराज इतना हमारा होगा नहीं, पर जितना हो सके शक्ति प्रमाण वो चर्चा चल रही है। देखिए यहाँ पे आते भक्ष्य पदार्थों की मर्यादा हमने देखी थी। वर्षा काल में कम मर्यादा होती है, ग्रीष्म काल में थोड़ी ज़्यादा होती है और शीत काल में और ज़्यादा होती है। जैसे आटो की हमने 3 दिन 5 दिन 7 दिन, मसालों की 3 दिन 5 दिन 7 दिन, 3 दिन वर्षा काल, 5 दिन ग्रीष्म काल और शीत काल में ज़्यादा। तो मैं कम से ज़्यादा तरफ जाऊंगा, समझ लेना। अष्टानिक के पहले दिन से चालू होती है, मर्यादा बदलती है। तो इसमें हमने आटे, मसाले, बूरा, बूरा मतलब शक्कर, नमक और दूध, इनकी देख ली थी। दूध की अपने थोड़ी ब्रीफ प्रोसेस भी समझ ली थी। उबले हुए दूध का दही बनाना है तो वह नरेटी डालने के बाद में 24 घंटे तक चले। मार्केट का दही अब अक्षय ही है। घर का दही भी जो दूध सामने से लगवा के लाया है 48 मिनट में उबलने रख दिया है। मान लो हमने शाम में 4:30-5 बजे गए, वहाँ से दूध लेके आए, जैसी प्रक्रिया कल परसों बात हुई थी, उसको 48 मिनट में गर्म करने रख दिया। 24 घंटे तक वो दूध चल सकता है। आज हमने 4:30-5 बजे दूध लाया, कल 4:30-5 बजे के पहले हम अगर वो दूध बच गया और हमें लगता है अभी इस ग्रीष्म काल में दही अच्छा रहता है आरोग्य की अपेक्षा से, तो उसमें हम नरेटी डाल देवे तो नरेटी डाल के वह 24 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। 8-12 घंटे में वो अगले दिन 24 घंटे तक चलेगा। मतलब आज का 4:30-5 बजे का लाया दूध, कल 4:30-5 बजे के पहले हमने नरेटी डाल दी तो परसों 4:30-5 बजे तक वो दही चल सकता है। 24 घंटे की उसकी मर्यादा होती नरेटी। अब कोई बादाम आदि डालता है, उसमें द्विदल का दोष आने की रिस्क होती, तो नरेटी से बन जाते हैं। हम भी घर में प्रयास करते तो हो जाता। शुरू में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बट आराम से हो जाते। और शीतकाल आदि में भी किसी को दही खाने का भाव हुए आरोग्य आदि की अपेक्षा से, तो उसमें ज़्यादा नरेटी यूज़ कर सकते। ये प्रकरण पूरा ब्रह्मचारी कल्पना बहन ने वो जो वनिता प्रबोधिनी की प्रवीण जी साहब की वहाँ पे लिया था, वहाँ देख लेना चाहिए, सब अवेलेबल है, अच्छे से उन्होंने लिया हुआ है, तो वो सब कर सकते हैं। अभी किसी किसी का मत होगा कि भाई दही में बैक्टीरिया आदि होते हैं, तो इसमें पन्नालाल जी साहब ने या और नाम में मैं भूल रहा होगा, उन्होंने कलकत्ता में एक्सपेरिमेंट किया था कि नॉर्मल दूध का मतलब अभक्ष्य दूध का जो प्रॉपर 48 मिनट वाला नहीं है या जो नहीं है उसका बनाया और दूरबीन के अंदर उसके जो जीवाणु कीटाणु देखे थे। और ये वाला जो अपना धो के दूध लाया हुआ है 48 मिनट में उबाला है, 24 घंटे के पहले नरेटी डाली है, उस दही का देखा तो उसमें वैसे कीटाणु थे नहीं। अब इसके उपरांत भी साइंस कुछ कहता है, साइंस का और अपना मिलना थोड़ा कठिन है क्योंकि साइंस सब अपनी दूरबीन और अपनी अपेक्षा से करता है। अब साइंस कहता है पृथ्वी गोल है और हम कहते हैं वो फ्लैट है, और सूर्य घूमता है, वो कहते हैं सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती। अब इसे कुछ नहीं कर सकते, स्कूल की पढ़ाई में हमने भी पढ़ा हुआ है। अब ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है क्योंकि इस पे आप गूगल पे भी सर्च करोगे, बहुत सारे आज के वैज्ञानिक कहते हैं ये गलत है, ये पृथ्वी गोल नहीं है, हमने पूरा प्रयास किया यहाँ से वहाँ जाने का, हमें कोई एंड मिला ही नहीं। एक दूसरा है कि पृथ्वी घूमती, ये भी गलत है। तो जब ये हाई क्वेश्चन खड़ा हो गया, अब वो क्या चल रहा है चलने दो भैया, कौन उसकी साहस करेगा कि ये गलत है उसको चेंज करो, और नई थियरी कौन लाएगा, चलता जा रहा है। ऐसी बाकी की चीज़ें होती है, तो अभी उसमें मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा, बट देख लेना चाहिए क्योंकि
दूध और दूध के पदार्थों के पारने 24 में से 30 तीर्थंकर के हुए। सिर्फ आदिनाथ भगवान का ये गन्ने से रस, इक्षु रस से हुआ है। बाकी 23 के पहले बार पारना मुनि बनने के बाद में। तो जब अवधि ज्ञानी मुनिराज है, तीर्थंकर का जीव है, वो अगर दूध और दूध के पदार्थ लेते तो उसमें हमें शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बाहर में आउट ऑफ इंडिया में वो विगन करके कोई कंसेप्ट चल रही है, जिसमें वो दूध अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी चलते हैं, बट इसमें चलता ही रहेगा युद्ध। हमें तो सिंपल, मैं तो बड़े निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ मैं, अगर मेरी बात आप थोड़ा मान सकते हैं तो मैंने 6 द्रव्य 7 तत्वों का अपनी शक्ति प्रमाण परीक्षा की और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। देवगुरु शास्त्र के स्वरूप में नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप में नहीं, 9 पदार्थ आदि सब आ गए, पंचाष्टिकाय और स्वपर और आपा का। तो जो इनका ये सही है, परीक्षा करके मैं निर्णय की बात कर रहा हूँ। तत्व युक्ति का आलंबन, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन, उससे मैं विकल्पात्मक निर्णय से कहता हूँ ये सही है, तो आगम की सभी बातें सही है। अब कोई कहेगा साहब दही की चर्चा का आई है, तो क्रिया कोशों में आई नहीं, आगम में आई नहीं। आप देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, सब विस्तार से चर्चा है, तो ये देख सकते हैं। अभी विधान का कंसेप्ट क्या है, नहीं चलता रहे, ये सब बच्चे रहेंगे छदमस्त है। जैसे 363 मत छदमस्त ने खड़े किए कषायवश, इसकी बाहर में चले, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये अपनी योग्यता से। हमें तो श्रद्धा, देखो हमें अगर धर्म पे हम क्वेश्चन खड़ा करते ना कि साहब दूध कैसे भक्ष्य हो सकता है, दही कैसे भक्ष्य हो सकता है, ये तो बैक्टीरिया है, मान लो ऐसा हम करते, तो ये भी सर्वज्ञ का विरोध हो गया, क्योंकि सर्वज्ञ के 4 अनुयोग में एक अनुयोग में कहा कि भक्ष्य, ऐसी प्रोसेस। इसलिए 10 प्रकार के सत्य कहे, उसमें एक आगम सत्य। आगम सत्य क्या है? आगम ने कह दिया इसकी इतनी मर्यादा है, आगम ने कह दिया ये सत्य। बहुत सारे सत्य आते हैं, जैसे चावल है, चावल को साउथ में भातू कहते हैं, कई कुछ कहते हैं, राइस कहते हैं अंग्रेजी में। तो बोलते हैं सब सत्य है, राइस भी सत्य है, चावल भी सत्य है, भातु भी सत्य है। 10 प्रकार के सत्य आते हैं, जनपद सत्य आदि आते, उसमें एक आगम का सत्य। आगम ने कहा है सत्य मानो। हाँ, आगम सच्चे, तुम जिसको आगम कह रहे हो वो सच्चे कि नहीं सच्चे, उसका पहले निर्णय करो। हमें पूछेंगे आप, तो हमने निर्णय किया, हमने 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय किया, प्रयोजन बुद्ध का, जो टोडरमल जी साहब बार बार कह रहे, उसका निर्णय करो। वो जो सच्चे है उसके सभी आगम सत्य, वो पूरी परंपरा शुद्ध है, शुद्ध परंपरा। वो वहां से सर्वज्ञ देव से लेके गंधर्व से लेके आचार्य से विद्वत परंपरा तक एकदम शुद्ध परंपरा। वो जो कह रहे उसको मान लो, और उसमें हम अगर मीन में निकालते हैं, हमारे श्रद्धा प्रश्न होगा, हमें संशय, पता नहीं कैसे कह रहे दूध दही को, तो साइंस तो कहता है, दूरबीन में मैंने भी देखा था, तो उसमें हमें दर्शन मोह का आश्रय होगा, हमें वो लगेगा। तो साहब कैसे निर्णय करें? तुम उसका निर्णय नहीं कर सकते, तुम 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय कर सकते। आओ तुम 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय करो, तुम आओ यार, वहां से कर सकते, तत्वों का निर्णय हो सकता। जैसे टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में 363 मत के क्या क्या तत्व है, वो तत्वों को सामने रखा, बोलते वो ऐसा मानते, वो ऐसा मानते, देखो उसमें ये गड़बड़, देखो उसमें गड़बड़, युक्ति से लगाओ। तो उसका जो समझदार जीव है निर्णय करेगा, खंडन करके छोड़ो उसको। और जो भगवान के कहे हुए तत्व है, लगाओ तुम जोर उसमें, जीव तत्व की, अजीव तत्व की, पुद्गल तत्व की, आश्रय तत्व की, एक एक चीज की बात करो तो वहां सब सही होगा, सही निकलेगा उसमें। तो ये यहां से निकलना चाहिए। श्रद्धा में कहीं कचास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगम की श्रद्धा नहीं है, मतलब देवगुरु शास्त्र, देवगुरु धर्म की श्रद्धा नहीं। हाँ, ये होता है, ऐसा होता है, तो आप समझ लेना इसमें। तो उबलते हुए दूध का दही की मैंने चर्चा, किसी कोई प्रश्न हो गए तो पूछ सकते हैं। बिले हुए छाछ में ये जो संगमरमर का पत्थर भी डालते हैं दूध में, वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो पत्थर में कुछ अंश जाने की संभावना है। पृथ्वी का तो ही मतलब वही अंश जाने की संभावना है, इसलिए नरेटिव से काम हो जाता है। किसी को दिक्कत आ सकती है तो चर्चा कर सकते हैं। हमें बहुत दिक्कत आई थी, किसी ने मार्गदर्शन किया, अभी दिक्कत नहीं आती, अभी आराम से बन जाता है। तो ये उबलते हुए दूध का दही की बात हो गई। बिलोई हुई छाछ में गर्म पानी डालने पर, छाछ बिलोना हो गया
और उसमें अगर गर्म पानी डाला है मर्यादा वाला तो 6 घंटे तक चल सकती है वो छाछ पीने में, उससे ज़्यादा नहीं। 2 दिन तक फ्रिज में रख दी, 4 दिन तक पी रहे, नहीं चलेगा। और उसमें बाकी के ये तो नहीं डाल सकते हम जीरा वगैरह, क्योंकि द्विदल का दोष आएगा। बहुत से लोग जीरा डालते हैं, द्विदल का दोष आएगा उसमें। छाछ भिगोते समय ठंडा पानी डालने पर, छाछ भिगोने के लिए अगर ठंडा पानी डाला है तो 48 मिनट ही चलेगी उसकी। घी, तेल, गुड़, स्वाद, गंध नहीं बदलने पर 1 वर्ष तक चलते। कल की सच्ची घटना कहता हूँ। श्वेतांबर भाई किसी का प्रश्न आया था कि बोले जैसे दिगंबर में ये सब मर्यादा वगैरह लिखी हुई, सच बात कहता हूँ, फोन पे बात हुई थी, तो बोले जैसे दिगंबरों में ये सब लिखा है काल मर्यादा एक एक चीज की प्रॉपर ऐसी मूर्ति पूजक श्वेतांबर में है क्या? मूर्ति पूजक से हो? मैं बोला मेरे देखने में नहीं। बोले मैं भी मूर्ति पूजक हूँ, मेरे भी देखने में नहीं। कोई प्रश्न पूछ रहा था, हमारे भगवान ने तो, हमारे भगवान मतलब वो कह रहे हमारे उनके भगवान ने, हमारे भगवान ने तो कोई मर्यादा कही नहीं, इसलिए हम कुछ भी यूज करते। अरे मर्यादा तो बाहर वाला जो अभी साइंस वाला है वो भी लिख देता है। ब्रेड जैसी ब्रेड चीज पे लिखता है 3 दिन तक चलेगी, ये तारीख मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, लिखा रहता है। दूध पे भी लिखा रहता है आज का मैन्युफैक्चरिंग है, 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। कोई भी चीज लो, मार्केट से जूस लाओ, रेडीमेड जूस, भक्ष्य नहीं, मैं उदाहरण कह रहा हूँ, सभी में एक्सपायरी लिखी। जब वो लिख रहे तो साहब ये तो सर्वज्ञ बचा है। तो इसमें भी मैंने कभी कहा होगा, इंदौर में महात्मा गांधी जी आए थे और कामगार लोगों को गाइड कर रहे थे। तो वो कह रहे थे घर पे चक्की से ये अपना आटे पीसना चाहिए, बाहर नहीं पीसना चाहिए, सूत आदि घर पे ही तागना चाहिए, आदि बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे। स्वावलंबन, स्वदेशी आदि की बात कर रहे थे गांधी जी उस समय में। और विद्वान का नाम बोल रहा हूँ मैं, हीरालाल जी या कुछ हो सकते हैं, मैं भी भूल रहा हूँ उसको। तो वो भी वहाँ थे, तो 10 मिनट बचे थे। तो बोले किसी कुछ बोलना है क्या? तो विद्वान ने एक पर्ची पे लिख किया, भाई आप तो सिर्फ उतना ही कह रहे हैं, जैन धर्म में तो एक एक चीज की मर्यादा भी लिखी, बख्शा बख्श कुछ वो बता रहे होंगे कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नैसर्गिक उपचार में बहुत करते थे, उनका देख लेना चाहिए आत्मकथा में। तो गांधी जी ने रिटर्न में लिखा, मुझे उनके शास्त्र के नाम चाहिए, मुझे पढ़ने। अपने पास सब मटेरियल है और हमने भोग रहे, देखो हमारा माल है, प्रॉपर्टी हमारी मतलब जैनियों की प्रॉपर्टी। हम जिन धर्मों को मानते, जिनेंद्र को मानते, हम जैनी, हमें वो प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए। अब वो गांधी जी ने बाद में उन्होंने लिख के दिए, पढ़े नहीं पढ़े उनके वो जाने और उनका वो जाने, हमें उसका फायदा लेना चाहिए। तो ये बोला, ये वहाँ के वो मुनिराज भी श्वेतांबर भाई कह रहा थे, मूर्ति पूजक वाले, वो भी इनकी कोई मर्यादा कुछ पालते ही नहीं, बोले कुछ भी नहीं। मैं बोला इसी चल रहा है पंचम काल में, इसलिए तो टोडरमल साहब ने 5वें अधिकार में रखा हूँ। आप समझना चीज, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसमें हिंसा हो रही है। इसे स्वच्छंद प्रवृत्ति कहेंगे, प्रमाद कहेंगे। हमारा प्रमाद क्या है? अब कौन इतना करेगा, कौन दही वो दूध कौन लाएगा, फिर 48 मिनट में कौन गर्म करेगा, 24 घंटे के बीच में नरेटी कौन डालेगा, कौन नरेटी को निकालेगा। मार्केट में गए 10 रुपए की 25 दही लेके आ गए, डाल दिया, खा लिया, हो गया काम। करेगा कौन? तो बोलती है प्रमाद है, कल्याणकारी कार्य में तुमने प्रमाद किया। कल्याणकारी क्या है इसमें? उसमें हिंसा ज्यादा है, भगवान ने कहा है, और इसमें हिंसा कम है या नहीं है, बख्शे। तो तुमने हिंसा का अभाव करके अहिंसा का कल्याणकारी करा। अभी तुम्हारा खाना पीना छूटा नहीं, तुम्हें अभी विटामिन प्रोटीन के लिए दही खाने के भाव है, भूमि का अनुसार होते, भूमि का अनुसार होते। तो अब तुम्हें खाने का भाव है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम्हें छाछ पीने के भाव है, तुम बाहर में गए 10 रुपए की 25 दी, जाओ भैया वो जीरे से मिक्स वाली छाछ लेके आओ। तो छाछ में अवश्य, अब उसमें क्या डाला होगा, कब बनाई होगी, ठिकाना ही नहीं उसका। उसने कैसा अनछना पानी डाला है वो छाछ बनाते वक्त। ये तो कह रहे 48 मिनट अगर उसमें ठंडा पानी डाले तो, और उबला हुआ पानी डाले तो 6 घंटे। अब उसने फैक्ट्री में कब बनाई, मार्केट में कब आई, तुम कब लेने गए, तुमने कब ग्रहण की, फ्रिज में कितना दिन रखा, केवल जाए। बात तो ऐसी देखो आप, अभी ये हो रहा है। और इसे ही स्वच्छंद प्रवृत्ति का, भ्रष्टाचार का टोडरमल जी साहब। और इसका फल क्या बोले, इससे तो पाप ही होगा।
दुखी होगा। इसलिए फिर तो सदाशिव दास जी भी इसलिए तो कह रहे अन्याय अनिति अभक्ष की वजह से ही तत्व ग्रहण नहीं हो रहे, इसे घटाओ। ये घटते हैं तो हमारा लोभ घटा। अन्याय के व्यापार से ज्यादा पैसा मिलता था, अन्याय के व्यापार छोड़ दिए, कम पैसा मिला, उसमें संतोष धारण किया तो हमारा लोभ घटा। मानो हमें रसना इंद्रिय को, यहाँ 2 इंच की रसना इंद्रिय को अच्छा लग रहा था, वो अभक्ष फिर भी खाने का भाव आ रहा था, हमें लोभ था, रति कषाय थी, हमने जैसे ही उसको छोड़ा, घटाया, तो हमारा कषाय घटी, हमारी कषाय घटी तो हमारे भाव प्राणों की पीड़ा घटी। मानो ये बात है। अब ये क्या होता है, ये सब इजी लगता है, ये हमें अच्छा, अभी ये सब अनुमोदना करते ना, आप समझना, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं। हम अनुमोदना करते, ये जोमेटो चालू हुआ है, ये सब होते हैं ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर दी और 10 मिनट में आपके घर भोजन आ गया। डोमिनोज में हमने कॉल किया, ये सब पूरी सिटीज में ही संस्कृति चल रही है। अभी आगे भी मुझे पता नहीं, देख लेना चाहिए। तो हमने वो ऐप आता है, ऐप के ऊपर ऑर्डर दे दी, 10 मिनट में सब भोजन आ गया। अब हम अनुमोदना करते, अच्छा हो गया, जोमेटो आ गया, ये आ गया, कोई टेंशन नहीं, खाने का जब भी इच्छा खाए। अब हमने ये अनुमोदना करके भी तीव्र पाप का बंद कर लिया। जैसे अभी पिछले 10, 20, 40 साल में बहुत सारे रोड बने, ब्रिजेस बने, एयरपोर्ट बने, बहुत सारे मॉल बने, ये सब हिंसा करके बने। अब वो हिंसा करने वाला एक है जल्लाद, और वो फांसी को चढ़ाने वाले की अनुमोदना करने वाले हजारों है, सबको फल मिलता। इससे हम जो ये अनुमोदना करने ना, रोड अच्छे हो गए, ब्रिज अच्छे हो गए, ये फैसिलिटी अच्छी बन गई, तो ये अनुमोदना करके भी हम तीव्र पाप का बंद करते। अभी भूमिका अनुसार यूज करना, छूटे नहीं छूटे वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये इसका अनुमोदन करना, इससे बहुत बड़ा पाप बंद होता। तो हम ये अनुमोदना करते हैं कि अच्छा हो गया, ये सब चालू हो गई फैसिलिटी, इससे पाप बंद हो रहे, हिंसा हो रही, हिंसा से बन रहे से क्यों, वो ये सब पानी छानेगा, वो रसोई बनाते वक्त उसको हजारों लोगों का बनाना है, उसको 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करनी, उसका सब रेडी होता है, तैयार है, बस करो, पैक करो, भेजो। वो प्लास्टिक के थैली में किस में देता है, वो प्लास्टिक में खराब तत्व होते, वो आते अपने जीवन के लिए अनिष्टकारक है, हेल्थ के लिए अनिष्टकारक है प्लास्टिक के। इसलिए तो ये पानी वानी से, माइक्रोन से हमने इतना प्लास्टिक यूज करना चालू कर दिया, सब ये अभक्ष चीजें, और वही हम खा लेते प्लास्टिक में ही, प्लास्टिक की गिलास में ही चाय रहती है, चाय तो अभक्ष ही, वो प्लास्टिक का गर्म होकर उसके तत्व अंदर जाते हैं, सभी उल्टा काम चलता, उल्टा काम। हमने सुखी होने के लिए, प्रमाद के लिए चालू किया, पर प्रमाद हमारे लिए दुखदाई है। प्रकरण कहां से चल रहा था, तो ये घी तेल आदि का मैं कह रहा था, तो श्वेतांबर में बोलना नहीं मिलेगा, जाने दो। और थोड़ा बहुत होगा तो दिगंबरों के शास्त्र से लेके थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमारे पास भी दिखाने के लिए, बाकी दिगंबरों के अलावा किसकी ताकत नहीं है सच्चे जैन धर्म के अलावा वस्तु स्वरूप को बताने का। सब जितने भी लिए गए वहां से लेंगे, मेन तो एक ही शाखा चलेगी, सर्वज्ञ की धारा ही चलेगी, वहां से 21,000 वर्ष तक और कोई नहीं चलेगा। ये बात तो ऐसी। तो यहाँ ये कह रहे हैं, तो घी तेल गुड़ आदि का भी देख लेना चाहिए। अधिक जल वाले पदार्थ, ये बहुत बार होता है, अब कोई चीज गुणी हो जाती, गुणी मतलब जिसमें जीव उत्पन्न, अब मोह छूटता नहीं, ला के भर भर के रखते, देखा नहीं जाता है, अब उसमें जीव उत्पन्न, मोह छूटता नहीं, फिर थोड़े जीव ये हवा डाल के फिर वो किसी के पैर नीचे रोदने में आ जाते, उसमें से पूरे जीव निकलती नहीं, वही हम पीस लेते हैं, खा लेते हैं, उसमें भी माँ हिंसा। इसलिए सदाशिव दास जी कहते हैं, आप नगर आदि में रहते हो, जितना आवश्यक है उतना ही थोड़ा थोड़ा लाओ, बहुत जमा करके मत रखो, साल 2-2 साल का। अब कुछ चीजें तो है, गेहूँ आदि अनाज एक प्रॉपर साल भर या अच्छे जो भी रख सकते हैं, बट बाकी की चीजें बहुत भर के रख दी, फिर जीव उत्पन्न होती, देखने का किसी को समय नहीं, नौकर तो नौकर ही, वो कितना देखेगा, उसे क्या लेना है, उसे तो समझता ही नहीं जीव क्या है, वो तो ऐसे मिक्सर में इसमें उसमें निकाल के खाओ तुम, और फिर वही खाते और वैसी मन होती। हिंसा से बना हुआ है वो सब हिंसा से बने हुए थे। तो वो गुणावा अनाज 22 अभक्ष में लिया हुआ बनारसी दास जी, तो गुणावा अनाज मतलब प्रयास करना चाहिए कि गुणा कैसे न हो कम से कम, इसके बाद भी काल के प्रभाव से इतना ध्यान रख के भी कभी हो जाए
तो अगर लगता है कि नहीं ये यूज़ करेंगे तो वो हिंसा होगी, यथार्थ उसको यथार्थ जगह पे पलट देना चाहिए, छोड़ जो भी होना चाहिए, ताकि जहाँ पे उसका फिर जीवों का जो भी योग्य होना होने, कोई आके पैर के नीचे रोंदे आदि नहीं है, वो देख लेना चाहिए, कैसी भी रख सकते हैं। और अगर लगे कि भाई अभी इतना रोग नहीं छूट रहा है कुछ निकाल के, तो उसको जल्द से जल्द कैसे निपटारा कर सकते क्या है, वो सब विवेक लगाना चाहिए। इसमें तो स्वयं का विवेक ही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। हमें हिंसा से बचना है, बात इतनी सी है। बात देखो, ये पाप के प्रभाव से सब होते हैं। ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीव ढाई द्वीप के बाहर है ही नहीं, भोग भूमि में है ही नहीं, विकलेंद्रिय ही नहीं। अब समझो ये सब यही पे, और ये उसमें भी आर्य भूमि में ज़्यादा परेशानी है, प्रचुरता में होती। अब देखो अभी किसी ने चीटियाँ हो गई, किसी ने क्या हो गए, कहीं पे भी चले जाते, कीटे सब क्या करे, रोटी में लग गई, शक्कर में लग गई, इसमें लग गई। अब इतना इसके लिए ये विवेक रखा जाता है, यत्ना पूर्वक अयत्नाचार से कार्य करके हिंसा होती है। अब सब आज के जमाने में आउटडेटेड लगेगा, बट बात तो ऐसी है, जमाने के अनुसार धर्म बदलता नहीं। मानो धर्म तो अहिंसा ही रहेगा, तो जमाना भले ही हिंसा को धर्म कहे या न माने, वो उसका वो जाने, बट बात तो ऐसी रहेगी। तो अधिक जल वाले पदार्थ, रोटी जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, कड़ी, पापड़ आदि बनाते हैं, खिचड़ी, दाल, भात, सब्जी, 6 घंटे की मर्यादा। कोई कहेगा साहब हम तो साल भर के, अब महाराष्ट्र में थे, हमें ज्ञान ही नहीं था, साल 6 महीने साल भर के पापड़ बना के रखते थे, गड्डी की गड्डी। रेडीमेड पापड़ कौन बनाएगा साहब, अभी टाइम ही नहीं किसी के पास। रेडीमेड पापड़ वो कब बने, अंशना जेल यूज हुआ है, उसमें 30 जीव है, उनका कलेवर पड़ा हुआ है, अब वो कैसे खाएंगे। अब ये तो कह रहे 6 घंटे, 6 घंटे के बीच में करनी चाहिए। मतलब हमने वो पापड़ आदि का बनाया, उसको बना के सुखा दिए, सूखने के बाद में उसको यूज कर लिए, ये ऐसी मर्यादा है इसमें। तो ये रोटी वगैरह, ये सामान्य रोटी, अब रोटी में भी अपनी जो रोटी सामान्य तवे के ऊपर होती है उसकी तो 6 घंटे है, और तेल आदि डाल के पूड़ी अगर अच्छे से बढ़ाई उसकी तो 12 घंटे है, और तेल में तली तो 24 घंटे। तो बाहर गांव में जब जाते हैं तो 24 घंटे की पूड़ी आदि लेके जाते हैं, जो भी रहेगी। ये दाल भात सब्जी भी 6 घंटे की, इसलिए बासी भोजन करते ही नहीं जाएंगे। देखो अच्छे से, रात में बनाया हुआ दिन में नहीं खाता, दिन में बनाया हुआ रात में नहीं खाता, रात में बनाया हुआ रात में नहीं खाता, तीनों में दोष। तो कोई रात में आरंभ भी नहीं करते, ये थोड़ा प्रयास करना। रात में 8 बजे दूध आता है, ये ठीक नहीं। चौके में 8 बजे से जैनी कैसे खड़ा रह सकते, घर वालों को समझा सकते। और माता बहने अगर निर्णय करे तो पुरुष कुछ नहीं कर सकते, पुरुषों की घर में स्त्रियों के सामने चलती नहीं। तो उन्होंने निर्णय किया कि रात्रि में नहीं कुछ भी मिलेगा, उनको शांति से समझ नहीं। माता बहने बड़ा उत्साह से काम कर सकती, देखना चाहिए कैसे क्या कर सकते हैं। अब जो देखो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ हम धर्म मार्ग, इसलिए तो पति को धर्मपति नहीं कहा, पत्नी को धर्मपत्नी कहा। सामान्यतः धर्म में जोड़ने का काम पत्नी का बड़ा होता है रोल। अब वो आज भूल गई है वो अलग बात है, कम हो गया वो उसकी प्रॉब्लम, वो धर्म से वो स्वयं ही विमुख हो गई है, वो उसकी प्रॉब्लम। बाकी धर्मपति ये संज्ञा कभी सुनने में नहीं आई, धर्मपत्नी ये सुनने में आई, क्योंकि धर्म में साथ दी चाहिए, आगे बढ़ाती इस अपेक्षा। तो देखना चाहिए क्या कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कह रहा था यहाँ पे। तो ये पापड़ का, खिचड़ी, सब इसकी 6 घंटे की मर्यादा है। घी या तेल में तले हुए पदार्थ, सेव, बूंदी, बड़ी, सेवैया, पूरी 24 घंटे, 24 घंटे तक ये सब सेव बूंदी आदि चल सकती है। अब कोई 2-2, 3-3 दिन तक हमें तो चलता है। अब ये भी प्रमादी है, ये भी प्रमादी है, 10-10 दिन तक चलती है। महाराष्ट्र में एक जगह ऐसे देखने में आया था, देखो कैसी जैनी की कैसी वृत्ति हो गई समझ में नहीं आती। हालत सत्य देखा हुआ है किसी के यहाँ पे, रोटी 2-4 रोटी बच गई, तो क्या करना, गाय आदि को देके वो नहीं करना, वो रोटी दूसरे को देंगे नहीं, सुखा के रखती। तो कैसी उल्टी बुद्धि चलती, 6 घंटे के ऊपर रोटी चलती नहीं। उसको सुखा दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कड़क हो गई, फिर तेल में तली, उसके ऊपर मसाला डाला और खा ली।
ऐसे उल्टे काम है, सब काम ही उल्टे चल रहे। अज्ञान, सब बहुत जगह पे बहुत अज्ञान है, इसलिए ज्ञानी सुख का कारण है, अज्ञानी दुख का कारण है। अज्ञानी संसार का कारण है और ज्ञानी मोक्ष का कारण। मानो महाराष्ट्र में हम ज्ञान नहीं था, वो मलाई जो है दूध की 6-8 दिन फ्रिज में रखी, उसके बाद वो घी बना थी। कैसे उल्टे काम चल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहा है। जीव राशि है, इतनी हिंसा जैन ही कर रहा है। जैन कुल में आके भी जय जिनेंद्र करता है, बट जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों की विजय प्राप्त की है। हमें भी इंद्रिय की विजय, बट हमारी इंद्रिय की विजय प्राप्त नहीं हो रही है, कुछ भी करते जा रहे। तो जय जिनेंद्र बोलना अलग है और जिनेंद्र इंद्रिय को जीतना अलग बात है। हमारा उतना नहीं जीता जा सकता है, बट थोड़ा तो जीता जाना चाहिए ना। वो प्रकरण चल रहा है, प्रयास हो चल रहा है। रसना इंद्रिय तो बड़ी नाचाती। अच्छे 90 साल वाले भी देखे, हम हर रोज खिचड़ी नहीं खा सकते। अरे भाई, गाय भैंस क्या करती? कल भी दूधी थी, आज भी दूधी थी। मैंने कभी घटना कही होगी, सचिन जी खनियादाना थे, बुंदेलखंड में थे, सब्जियां ज्यादा मिलती नहीं थी, बक्से वाले, अप्रतिष्ठित। तो वहाँ वो जो क्या दूधी को क्या कहते हैं, लौकी ज्यादा मिलती थी। वो बच्ची छोटी थी बेचारी, पापा कल भी दूधी लौकी, आज भी लौकी। बेटा कभी हम ऐसे कहते हैं क्या? कल भी भोजन किया था, आज भी भोजन किया है, कल भी करेंगे। कभी थकान आती है भोजन करने से? भोजन करना अपना स्वभाव नहीं है, छूटेगा नहीं, श्रद्धा की बात चले। वो बेचारे गाय आदि क्या कहते, ये घासी दिन भर क्या करते बेचारा, कभी तो मिलता भी नहीं, हालत खराब होती। वैसे अब हम भी गाय के इसमें चले जाएंगे, जा भी तो सकती। अब संसार कितना बचा है, कौन से भोग बाकी है। क्यों मारीच जैसा मारीच भी जो तीर्थंकर बनने वाला है महावीर, एक कोड़ा कोड़ी सागर में क्या सिर्फ मनुष्य और देव थोड़ी बना, नरक में भी गया, निगोद में भी गया। 2000 सागर के बाद में तो निगोद में जाना ही पड़ता है। एक इंद्रिय में भी गया वो तो हालत खराब हो जाती। वह क्या करेंगे? पुण्य का उदय तब तक तो सब मस्ती चल जाती है। इसलिए समझ जैनी ना पुण्य के उदय में भी उछलता नहीं, भोगता है जितना प्रमाण में। अभी कुछ चीजें छूटी नहीं, बट तीव्र कषाय से भोगता नहीं। पांच इंद्रिय के विषय तीव्र कषाय नहीं होती उसकी, और उसको भी अपराध मानता है। बात तो इसी तो अपना प्रकरण कहां से चल रहा था? तो ये सब सेव पूरी आदि 24 घंटे। अब ये कौन बनाएगा? और रेडीमेड मार्केट के लेके आते हम सेव आदि, और 4-4, 8-8 दिन, 15 दिन पैकेट लेके आ गए। मेहमान आ गए, डाइनिंग के ऊपर सब एक ही रख दिया खाओ में। उनके अभी इतने आइटम क्या करेंगे? आइटम खाने के बक्स क्या है? हम व्रती को खिला नहीं सकते, ऐसी हालत हो गई हमारी। कोई प्रॉपर, मैं इंदौर गया था 2-3 साल पहले दादी जी की तबीयत दिखाने की, तो अपने जहाँ सोसाइटी में रहती थी परिचित किया पे, तो उनके हस्बैंड बोलते आप हमारे यहाँ का खाना नहीं खाते। बोला ऐसा कुछ नहीं है भैया, अपने ऐसा कुछ नहीं, हम भी कुछ इतना फॉलो नहीं करते। पर किस को पूछेंगे तुम कैसा भोजन बनाते, क्या करते? एक का तो हम पूछने और आज चलनी बात बराबर है। हमारा कैसे पूछोगे आप? अब हम किस की परीक्षा करें? वो हिंसा का फल हमें भी तो लगेगा ना। क्यों? हमने बुद्धिपूर्वक भोजन किया है, इसलिए तो हम बाहर भी नहीं निकलते। बाहर निकले तो अब दूसरा वो बोलेगा हमारे पास इतना समय नहीं, हम कैसे बनाएंगे? हम कहीं मान लो 10 लक्ष्य में बुलाए, 2-3 जगह से आए थे, अपने नहीं आता, हम आते ही नहीं, क्या करें? अब वहां जाए, अब वो कौन कितना पालन कर रहा है, हालत खराब है। यहाँ कोई विद्वान आ जाए और उसको दूध चाहिए निकाला हुआ, हालत खराब हो जाए। दूध कहां से लाया उसको? हालत ऐसी। व्रती को भी नहीं खिला सकते हम। एक हाथ कोई अगर होगा, व्रती मतलब मैं 5 गुना सान्य प्रतिमा नहीं, जो न्याय नीति सदाचार का जीवन जीना चाहता है, ऐसी हालत है। और हम कह रहे हैं हमने मुनिराज को आहार दे दिया। कैसे दे दिया मुनिराज को आहार? मुनिराज का आहार की क्वालिटी क्या व्रती से भी बैठ गए? वो भी तो है व्रती। बात ऐसी है। देखो कैसे हालत हुई, कितने साल में हालत हुई है? 30-40 साल, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 30 साल में बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 30 साल।
तो ये ऐसे सब चक्कर है इसमें। वो आचार का मैंने कभी कहा था ना, आचार का मुरब्बा, आचार आदि जो भी केरी आदि के बच्चे 24 घंटे की मर्यादा है। और हम तो रेडीमेड बाहर प्रवीण का आचार लेके आ गए, इसका आचार फेमस है साहब, यही मुझे अच्छा लगता है। शादी ब्याह में पिताजी को एक जन बोला था, बोले शादी ब्याह का आचार मत खाना। बोले क्यों? बोले मेरा ये आचार का बिजनेस है, एक्सपायर वाले लेके जाते हैं सब, ये उनको कुछ लेना देना नहीं, सब एक्सपायरी 6 महीने के बाद वाले 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में 30 रुपये में लेके जाते हैं। हम भी सोचते हैं वो वापस कहा जाएगा कंपनी में, हमें 20 रुपये मिल जाते हैं, जे दीजिए आप। क्या खा रहे हैं हम कौन क्या कहते हैं, मर्सिडीज में गए हम शादी में, और वो आचार कैसा खा रहे हैं, एक्सपायर वाला, तरस हिंसा वाला। और हम वो आप शानदार से बात कर रहे, कोट कैसा पहना हमने, रेडो की 20,000 की घड़ी पहन के गए, मर्सिडीज में चले गए और खड़े खड़े होके खा रहे। क्या खा रहे, कैसे खा रहे, क्यों खा रहे, कुछ भी पता नहीं। और हिंसा या हो रही, मान ही नहीं रहा, वो मान नहीं रहा, हिंसा मान नहीं रहा। मेन हालत ये। स्वामी इतना थोड़ी चलेगा भैया जी, अपना लोटा छानने की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने लोटे की बात कर रहा हूं। तो ये देख लेना चाहिए, बिना पानी के पकवान जिसमें पानी नहीं हुआ है, ऐसे मगध, बेसन के लड्डू आदि 7 दिन 5 दिन 3 दिन चलेंगे, वो जिसमें पानी आदि नहीं है। कम गर्म किया अथवा सौंफ आदि से रंग और स्वाद बदला हुआ जल, प्रासुप पानी। तो एक तो छना हुआ जल तो 48 मिनट तक चलेगा, बट उसमें जल गए, जीव है, सिर्फ तरस निकल गए। छना हुआ जल का तो सबको पता ही होगा, दोहरा कपड़ा आदि सब कैसे है करना है। अभी अपना तो कुएं का नहीं होगा, बट जितना भी अभी जो भी जल आता है घर में, वो पानी आदि से लेके उसकी जीवानी तो अभी जहाँ जितने दे सकते वहाँ तो जा ही नहीं सकते, बट उतने प्रमाण में आपने 20 मिनट वो प्रयास किया, और उसको वो अगर वो छना हुआ जल है तो जल का ही जीव तो है उसमें, बट 48 मिनट चलेगा। उसको आपने अगर उसमें सौंफ आदि या कुछ डाल दी तो वो 6 घंटे तक चलेगा, बट सौंफ आदि अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद दूध पीने किसी ने पिया और वो पानी पे कुल्ला करेगा तो डीजल का दोष आने की संभावना है और मुंह झूठा रह सकता है। तो इसमें गुनगुना करके 6 घंटा चलेगा, खौलता हुआ उबला हुआ 24 घंटे चलेगा, और बीच का वाफ आदि निकल गई है, खोलता हुआ नहीं है, बट वो 12 घंटे चलेगा। ऐसे अनेक 12 घंटे की मर्यादा लिखी इसमें नहीं है, 24 घंटे और 6 घंटे की मर्यादा तो है, बट तरकीब से विद्वानों ने फिर 12 घंटे की मर्यादा भी निकाली गई। तो ऐसे ये पानी की मर्यादा होती है। छना हुआ पानी तो 48 मिनट ही है। अच्छा, भेड़ बकरी का दूध प्रसूति होने के बाद में 8 दिन तक अभक्ष्य, गाय का दूध 10 दिन तक अभक्ष्य, भैंस का दूध 12 दिन तक अभक्ष्य। अब आप समझो, जिसका घर से अपने को दूध आता है, या तो पिसवी का आता है या तो रतीब लाता है, अब उसकी जंती रहती है, वो मिक्स करता है, उसको इतना समय नहीं, वो तो उसमें डाल ही देता है। वो दूध 2-3 दिन हुए तो डाल देता है। अब वो डालने के बाद वही दूध के अंश हम पी रहे, अब आप चीज तभी हो जाती, बात ऐसी। तो रतीब के दूध वो सब होंगे। मक्खन, मर्यादित दूध से बने मर्यादित दही को बिलोकर निकाला गया मक्खन मात्र निकालने पर्यंत ही भक्ष्य, अतः उसे छाछ से बाहर निकालती तत्काल गर्म करे, बिना घी बनाए मात्र मक्खन खाने के लिए सदा अभक्ष्य। मक्खन खाने के लिए अभक्ष्य इसलिए कहा है क्योंकि उसमें काम विकार उत्पन्न होते, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए वो अभक्ष्य कहा है। तो उसमें तो खाना ही नहीं चाहिए और निकालती। अब वो निकालना कैसे, सही प्रक्रिया क्या है, दूध लाया आज शाम को 48 मिनट 24 घंटे तक वो दूध की प्रक्रिया में जो मलाई निकली, उसका अगर कल के कल 24 घंटे में बना देते तो बढ़िया, मान लो नहीं है, और उसको अच्छा फेंट लिया वो मलाई को एकदम अच्छे से तब गर्म का, तो उसकी मर्यादा और 24 घंटे बन गई, मावे टाइप की, उसमें शक्कर नहीं डाली, मावे टाइप की। तो आज शाम को दूध लाया था, 24 घंटे के अंदर, मतलब सॉरी 48 मिनट के अंदर उबाल दिया, उसका 24 घंटे के अंदर अंदर उस मलाई को अच्छे से गर्म कर लिया, अच्छे से वो मलाई और 24 घंटे तक चलेगी वो मलाई,
प्लस कल के शाम के दूध के 24 घंटे की मलाई, ऐसे दोनों की मिलके जो भी मलाई का मक्खन आदि निकलेगा वो इमीडिएटली निकाल के ही आपको गर्म करने रख देना, उसका घी चलेगा। वो अटपरेरा घी कहा जाए। अटपरेरा मतलब 24 घंटे के अंदर बना घी। और दूसरा वो कह रहे दही से भी घी बना सकते हैं। हमने कभी प्रयास नहीं किया बट ये संभव है। तो पहले के लोगों को घी ज़्यादा कैसे होता था, दूध लेके आ गए, उसको 48 मतलब 24 घंटे तक यूज़ कर लिया, जो एक्स्ट्रा दूध बचा है उसमें नारियल ज़्यादा जल के वो 24 घंटे में बन गया, और उसमें हमने और रवि आदि जो भी घुमाना है घुमा के उसका मक्खन निकाल के वो भी दूध बना सकते हैं। वो घी वो भी भक्ष्य घी, वो मक्खन से निकला हुआ। कभी किया नहीं है, किसी को नॉलेज होगा तो बता सकते हैं, क्योंकि घी अगर कमी होती तो उससे हम पूर्ति कर सकते हैं। ज़्यादा दूध लेके आ गए और उसका बना दिया घी बना के, तो दूध के आदि के समय में। तो ये यहाँ तक कि मक्खन खाने की लगभग सभी चीज़ें आ गई है। अभी इसमें यहाँ तक किसी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो अभी अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। ये प्रकरण बीच में क्यों चालू हुआ था मर्यादा का? तो बोल रहे चरणानी योग में वर्णित तथा प्रस्तुत पुस्तक में भी ये जो हमने पढ़ा उसमें पदार्थों की जो मर्यादा है उस मर्यादा से बाहर अमर्यादित सभी पदार्थ सभी महत्वपूर्ण है। घी रहो, दूध रहो, दही रहो, तेल, गुड़, बूरा, आटा, मसाला, नमक, पानी आदि, बाजार के पीसे मसाले, वो तो अवश्य बाजार के पीसे, क्योंकि उसमें उसने कलर वगैरह क्या डाला है हमें पता नहीं। पीसे भुने हुए दाल, समुद्री नमक, काला नमक बाहर का एकदम अवश्य, कैसे बनाते देख लेना चाहिए, ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाजारू खटाइया, सोडा आदि में असंख्य त्रस जीवों की उत्पत्ति प्रति समय होती रहती। असंख्य त्रस जीव की उत्पत्ति प्रति समय होती रहती। त्रस कह रहे घनांगुल के असंज्ञात भाग जिनकी जघन्य अवगाहना होती रहती। इन अमर्यादित पदार्थों का किसी भी रूप में उपयोग करने से चिंतामणि तुल्य उस त्रस पर्याय का घात हो जाता है, जिसका पाप हमें लगता है। तो पाप लगने से क्या होगा? तो पाप के कर्म बंधन होंगे, उदय में दुख देंगे। बस इतनी सी बात है। तो दुख चाहिए चलने देना, नहीं चाहिए घटाने का प्रयास करना। परिणाम स्वरूप ऐसा भी हो सकता है कि निकट भविष्य में दीर्घ काल पर्यंत पुनः हमें भी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं होगी। दीर्घ काल हमें आश्चर्य होता है, असंख्य कल्प काल तक एक इंद्रिय में कैसे चला जाता है, 2.5 पुद्गल परावर्तन तक इतर निरोध में कैसे चला जाता है। यही कारण है, परिणामों से चले जाते, त्रस पर्याय मिलती नहीं। जैसे कहते हैं ना, हमें साथ की भावनाएं, साथ में ये करेंगे, साथ में व्यापार करेंगे, साथ में घूमेंगे, साथ में 5 इंद्रिय विषय सेवन करेंगे, तो बोलते जाओ अभी निगोद में एक ही शरीर में साथ में उत्पन्न हो। तो साथ में भावना बड़ी खतरनाक है। एकत्व की भावना नचाई जाती है 12 भावना में, साथ की भावना नचाई नहीं जाती। तो यह ये कह रहे हैं कि यह बहुत टाइम तक हमें त्रस पर्याय मिली नहीं। ऐसा भी हो सकता, सजग होने के लिए, डरने के लिए नहीं, ये डरना चलेगा। तो यह कहते हैं निकट भविष्य में दीर्घ काल पर्यंत पुनः हमें भी त्रस पर्याय प्राप्त नहीं हो, ऐसे भयंकर फल से, हिंसा के फल की चर्चा चल रही, ऐसे भयंकर फल से बचने के लिए आवश्यक है, आवश्यक किसे कहते हैं, जिसमें किसी का वश नहीं चलता, करना ही चाहिए कि हम अमर्यादित पदार्थों के उपयोग से बचे, उससे हमें बचना। तुरंत एक दिन में होगा नहीं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। हमने भी जब चालू किया 1-2 साल लग गया एक चीज करने, अनादि के संस्कार होते, टूटते नहीं, बट समझ है, हमारी भावना अच्छी है, होता जाता है काम होता जाता है। बात तो इसी प्रमाद हटता जाता है और उत्साह, ये मेरे आत्मा के लिए ऐसा अगर निर्णय हो जाए ना, उत्साह आता है, और अगर ऐसा नहीं होवे तो फिर उत्साह नहीं आता इसमें। तो ये कह रहे हैं, और इसमें अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। कुटुंब में अगर 4-6 लोग हैं तो एक व्यक्ति कोई चाहे किसी के ऊपर डाउन कर दे और हम राजी सही करें तो काम नहीं होगा।
इसमें तो प्रत्येक ने अपना अपना योगदान देना ही चाहिए, योगदान देना ही चाहिए, 100% देना चाहिए। इसमें बात ऐसी, फॉरेन में सामान्य जैसे, फॉरेन में पुरुष भी सब खर्चे काम, ये तो हमारे यहाँ भ्रम है। सनावत में हमारे कितना है ना, हम देख के क्या कहेंगे, हमारा भ्रम है। बाहर में गांधी जी ऐसा गांधी जी जिसके पीछे 40-40 करोड़ पब्लिक थी, स्वयं के हाथ का उठाते थे, रखते थे, सब स्वयं के काम करते थे, स्वाधीन था, स्वावलंबन है, स्वाधीन था। बाहर में सब करते, ये बिल क्लिंटन वगैरह सब करते, ये सब काम सब अपने अपने काम करते। 2 दिन का नाटक नहीं कह रहा, वो सामान्य कह रहा बात। तो इसमें वो देख लेना चाहिए कि इसका क्या है। तो ये अमर्यादित पदार्थ के उपयोग से हमें बचना चाहिए। हमारी अभी प्रतिज्ञा नहीं है, बचने की बात चल रही है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई, अभी सप्रतिष्ठित की चर्चा चलेगी। अपना समय ऊपर आ गया, आज ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, हम आगे की चर्चा करते हैं। खाने के सोडे में, खाने के सोडे में त्रस जीव है, वो जो रेडीमेड बाहर का सोडा आता है वो भक्ष्य नहीं है, और उसके लिए ऑप्शन है अपने पास भक्ष्य। ऑप्शन है केले के जो डंठल आते हैं ना, वो डंठल को सुखा के, धो के, सुखा के, उसको जला के जो बनेगी काली वाली राख बनती है, उससे हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें पता नहीं था, वो क्या करते हो जाता है।